दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में सनसनी फैल गई है। फैले भी क्यों नहीं। असद जो अतीक का बेटा था, इनकाउंटर में मारा गया। झांसी में कहां और कैसे हुआ असद और गुलाम का इनकाउंटर, आज पूरा स्टोरी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। झांसी में कहां कैसे हुआ, पूरा स्टोरी बारी बारी से मैं आपको साझा करूंगा। आइए जानते हैं। खूनखार अपराधी अतीक अहमद का बेटा असद इनकाउंटर में ढेर हो गया और झांसी में एसटीएफ का काफ़ी तबड़तोड़ फायरिंग के सामने जो असद है वो कुछ समझ ही नहीं पाया और मारा गया। अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ की टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई हुई और अतीक का बेटा मारा गया। अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में मार गिराया। उसके अलावा एक और बदमाश गुलाम को भी पुलिस ने ढेर कर दिया। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम था और ये उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। अतीक का बेटा काफ़ी होनहार था, विद्वान भी था, लेकिन उसके गुनाहों के चलते अतीक के गुनाहों के चलते असद को भी इस रास्ते पे चलना पड़ा और वो समय से पहले ही मारा गया। अभी बहुत साल जीता, कम से कम 40-50 साल तो आराम से जीता। इसीलिए गुनाह की रास्ता कभी न चुने, हमेशा न्याय पर भरोसा रखे। एसटीएफ की ओर से बताया गया कि इन लोगों की घेराबंदी हुई तो असद और गुलाम फायरिंग करने लगे। इस पर जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें दोनों मार गिराए गए। बता दें कि दोनों ही बाइक पर सवार थे। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने इस इनकाउंटर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास से विदेशों में बने हथियार बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पीछे हमारी टीम 1.5 महीने से जुटी हुई थी और आज जाकर हमें बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं बता दूं कि अतीक अहमद जाना माना खूनखार अपराधी है, तो सतर्क रहे यूपी प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मुसलमानों में एकता बहुत ही जोरदार है। मुसलमान हुए, यादव समाज हुआ, फिर से दलित समाज हुआ, इन सब से बहुत ही सावधानी बरतना है और देश को आगे प्रगति की ओर चलना है। तो मैं यह सुझाव भी दूंगा और कि अपना भी सुरक्षा व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी बढ़ा ले और ये जो एडीजी हैं वो भी बढ़ा ले, ताकि घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो सुरक्षा मुहैया कराएं और सुरक्षित रहें। और अपराधियों को तो सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अपराधी से करीब 1000 अपराधी उत्पन्न हो जाते हैं। असद वांटेड था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। इसी केस में गुलाम भी वांटेड था। अतीक अहमद के 5 बेटे में से असद तीसरे नंबर का था। तो इन लोग जनसंख्या बहुत बढ़ा देता है, भूखमरी के कारण अपराध चुन लेता है। ये जो आपको मैं बताया समाज, 2-3 समाज के बारे में बताया, ये लोग जनसंख्या बढ़ाने में ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। अब भूख लगेगा, खाना नहीं रहेगा तो अपराधी बनना ये सही बात नहीं है। मेहनत मजदूरी करना चाहिए था अतीक को। उसका बाप खुद टांगा चला के अपने बच्चों को पाला, उसी में से एक अतीक कितना बड़ा खूनखार अपराधी निकल गया भूखमरी के कारण। उमेश पाल केस में अतीक अहमद फिलहाल प्रयागराज की अदालत में है और इस बीच झांसी में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जो कि काफ़ी काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश प्रशासन और माननीय अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अतीक के अलावा उसके भाई अशरफ को भी अदालत में पेश किया गया है। बता दें कि कभी खौफ का पर्याय रहा अतीक अहमद इन दिनों सरेंडर मोड में है। बुधवार को तो उसने यहाँ तक कहा था कि मेरा परिवार तबाह हो गया है और मैं मिट्टी में मिल गया हूँ। माफिया अतीक अहमद के बेटे 5 लाख के इनामी असद ने अपने चाचा अशरफ की मदद से दिल्ली में शरण ली थी। दिल्ली में वह संगम विहार कॉलोनी में छिपा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से पकड़े गए असद के दोस्तों ने कई खुलासे किए थे। हत्या के बाद कैसे किसे भागना तय किया गया था रूट। उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद अन्य शूटर समेत 9 रास्तों से होते हुए भागे थे।
साजिश में ये रास्ते गुड्डू मुस्लिम और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने तय कर दिए थे। असद और गुड्डू ने लखनऊ, बिहार और नेपाल सीमा पर छुपने के ठिकाने भी बता दिए थे। इसके साथ ही यह भी सख्त हिदायत थी कि कोई एक दूसरे से मोबाइल पर कोई बात नहीं करेगा। हत्या में शामिल हर आरोपित को अलग अलग रास्तों से भागना था। कितना भागोगे? प्रशासन बहुत दुरुस्त होता है, चुस्त होता है, फुर्तीला होता है, पढ़ा लिखा होता है। साथ ही साथ उनको सरकार का संरक्षण भी रहता है, क्योंकि वो लोग अच्छे कार्य करते हैं। तो हमेशा कोई भी गुनाहगार गुनाह के रास्ते पे कभी न चले। बहुत गलत बात है। आज असद पढ़ लिख कर हेमोपैथिक डॉक्टर बन सकता था। आज असद पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सकता था। आज असद पढ़ लिख कर एडवोकेट बन सकता था। लेकिन उसके गुनहगार बाप के चलते अतीक अहमद के बेटे असद को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश को जगना होगा, अपराध से मुक्ति पाना होगा। अपराधियों को सज़ा दिलवाना उतना ही ज़रूरी है जितना अपराधियों को गुनाह न करने देना। धन्यवाद।